नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन जारी। आज एक स्वर्ण समेत 4 पदकों पर जमाया कब्जा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दी बधाई। राज्य में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। 20 जिलों में पिछले 24 घंटों में एक भी नया मामला नहीं आया सामने। सक्रिय मामलों की संख्या मात्र 144। पश्चिमी सिंहभूम जिले में उन्नत तकनीक से वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी 18 प्रखंडों में कृषकों के लिए लगाई जा रही है पाठशालाएं। और आज पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई जा रही है जन्माष्टमी। राज्य में भी हो रही है भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो पैरालंपिक में आज का दिन भारत के लिए स्वर्णिम दिन रहा। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में अवनी 249.6 अंकों के साथ शीर्ष पर रही। उन्होंने पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाने के साथ विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर चक्का फेंक कर रजत पदक देश के नाम किया। भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झांझरिया ने 64.35 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने 62.58 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक देश के नाम किया। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 1 कांस्य के साथ 3 पदक देश के नाम किए थे। इसके साथ ही भारत पदक तालिका में 23वें स्थान पर पहुंच गया। आज 3:30 बजे भाला फेंक स्पर्धा में सबकी निगाहें पदक की उम्मीद सुमित और संदीप पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक खेलों के विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं से फोन से बात कर पदक जीतने पर बधाई दी। केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन संबंधी उपकरण सहित कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकरण में छूट की समय सीमा को अगले महीने के अंत तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 31,14,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.51% है। अब तक 3 करोड़ 19 लाख 23,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 42,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 3,76,324 रह गई है, जो कुल मामलों का 1.15% है। अब तक 4,38,210 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। देश भर में 52 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य के 20 जिलों में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक भी सक्रिय मामले नहीं मिले हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या अब मात्र 144 रह गई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.48% है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। अब तक राज्य में 1,57,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे दी जा चुकी है। वहीं 25,35,000 लोगों को कोरोना की दोनों खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण का दायरा बढ़ने से और राज्य सरकार की ओर से उठाए गए एहतियाती कदमों से राज्य अब कोरोना मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में
जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय अगले महीने पूरे देश में पोषण माह मनाएगा। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में उन्नत तकनीक से वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी 18 प्रखंडों में कृषकों के लिए पाठशालाएं लगाई जा रही हैं। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एनमैट अंतर्गत सभी प्रखंडों में एक किसान पाठशाला मक्का एवं भिंडी की फसलों के लिए संचालित की गई है। इनमें कृषकों को मिश्रित खेती के लिए तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारत से रवाना होने वाली और आने वाली निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर लगी रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। भारत में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 31 मार्च से बंद है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं। लातेहार स्थित नेतरहाट को पर्यटन स्थल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के नेतरहाट को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के पटल पर लाने की कवायद राज्य सरकार द्वारा तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव अमिताभ कौशल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम नेतरहाट पहुंची। पर्यटन सचिव के साथ क्रीड़ा निदेशक जिशान कमर, पर्यटन निदेशक नीतीश कुमार सिंह, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आर रोनिटा भी उपस्थित थे। इस दौरान टीम ने पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों की टीम ने बताया कि नेतरहाट के कोयल व्यू पॉइंट से
मोरवाई तक रोपवे का निर्माण किया जाना है। पर्यटक को आकर्षित करने के लिए जॉय ट्रेन चलाने, पैराग्लाइडिंग, डैम में बोटिंग व ई रिक्शा संचालन की कार्य योजना बनाई गई है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। सरायकेला खरसावां जिले के लोगों के आवागमन को सुलभ करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। स्थानीय लोगों की लंबित मांग पर जिला प्रशासन द्वारा मुहर लगा दी गई है। जल्द ही धरातल पर कार्य दिखने लगेगी। बस स्टैंड के निर्माण के लिए जिले के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई एवं ITDA निर्देशक संदीप कुमार दोराईगुरु द्वारा खरसावां का निरीक्षण किया गया। उन्होंने खरसावां प्रखंड के कुम्हारसाई स्थित पुराने बस पड़ाव का निरीक्षण कर नए सिरे से बस पड़ाव के लिए प्रशासनिक सहमति जताई है। बस पड़ाव निर्माण के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे, जगह देखे। जगह तो उपयुक्त है और इस मद में अच्छी रकम है। कई साल से जिला परिषद में उपलब्ध है राशि। ये जीर्णोद्धार नहीं, बिल्कुल हम लोग नया निर्माण के लिए होगा। ये सभी ब्लॉक में बनाने के लिए हमारे पास राशि उपलब्ध है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन बस स्टैंड के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें यात्रियों के ठहरने के लिए वेटिंग रूम, टैक्सी स्टैंड और बुक स्टॉल सहित अन्य सभी सुविधाएं रहेगी। कोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने होन्हे गांव में ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के कर्मियों पर फायरिंग की। इसमें 3 कर्मियों को गोली लगी है। घायल तीनों कर्मियों को टंडवा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया है। आज पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि केवल इसी त्योहार में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक त्योहार में एक संदेश और संस्कार होता है। श्री मोदी ने कहा कि इसमें हमें इसे केवल समझना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ रहना है और इस विरासत को आगे की पीढ़ियों को सौंपना है। जन्माष्टमी का ये पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं। नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण, कला हो, सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहाँ कहाँ कृष्ण है। हम अपने पर्व मनाएं, उसकी वैज्ञानिकता को समझें, विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जन्माष्टमी पर लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षा के प्रति समर्पण का त्योहार है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार भगवान कृष्ण के संदेश को फैलाने का भी अवसर है, जिसमें पवित्रता, सच्चाई और कर्तव्य की भावना पर जोर दिया गया। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी राज्यवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन जारी। आज एक स्वर्ण समेत 4 पदकों पर जमाया कब्जा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दी बधाई। राज्य में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। 20 जिलों में पिछले 24 घंटों में एक भी नया मामला नहीं आया सामने। सक्रिय मामलों की संख्या मात्र 144। पश्चिमी सिंहभूम जिले में उन्नत तकनीक से वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी 18 प्रखंडों में कृषकों के लिए लगाई जा रही है पाठशालाएं। और आज पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई जा रही है जन्माष्टमी। राज्य में भी हो रही है भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।